हेलो स्टूडेंट, मैं पवन मिश्रा। और आज जो हम फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, इसमें जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करने से पहले आप सबके सामने एक इमेज है। इमेज में आप देख रहे हैं कि एक पेड़ है और उसकी कई सारी शाखाएं हैं। तो जैसे एक पेड़ के लिए उसकी जो शाखाएं एक तरह से उसका आधार होता है, उसके लिए ज़रूरी होती हैं। तो उसी तरीके से जैसे अगर हम अपने सब्जेक्ट को, हमारा फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी अगर हम फिलॉसफी को पूरा एक पेड़ मानते हैं, तो उसी तरीके से जो फिलॉसफी की अपनी कुछ ब्रांचेस होती हैं, कुछ शाखाएं होती हैं, जिसके बिना जो फिलॉसफी अपने आप में अधूरी होती है। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो फिलॉसफी है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो आज की क्लास में हम फिलॉसफी के ब्रांचेस के बारे में हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो टॉपिक है हमारा, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की शाखाएं। कई बार हमें चीज़ें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आपको एक ट्री की इमेज दिखाई कि अगर हम ट्री को, अगर हम फिलॉसफी मानते हैं और उसकी जो शाखाएं हैं, वो ब्रांचेस ऑफ जो फिलॉसफी हैं, तो जिस तरह से एक पेड़ के लिए उसकी शाखाएं ज़रूरी होती हैं, उसके बिना जो पेड़ है अधूरा होता है। जैसे हाथ पैर ठीक ना होने की वजह से जो हमारा शरीर है, हम लोगों को दिव्यांग या विकलांग हम कहते हैं, तो उसी तरह से ब्रांचेस के बिना जो फिलॉसफी है वो भी अपने आप में अधूरी है, इनकम्प्लीट है। तो फिलॉसफी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो आज की जो क्लास में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे, इपेस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा, एथिक्स नैतिकता, लॉजिक तर्क, एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र। तो फिलॉसफी की ये 5 ब्रांचेस हैं जो मिलकर फिलॉसफी को अपने आप में पूरा बनाती हैं, कंप्लीट बनाती हैं। तो इन जो 5 जो ब्रांच हैं, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इपेस्टेमोलॉजी की, ज्ञान मीमांसा की। तो जैसे एक डायग्राम के थ्रू आपको ये फिलोसफी की 5 ब्रांचेस आपको दिखाई गई हैं, मेटाफिजिक्स, इपिस्टेमोलॉजी, इथिक्स, एस्थेटिक एंड लॉजिक। तो तीनों में एक्सियोलॉजी इसलिए लिखा है क्योंकि जो एक्सियोलॉजी जो है, उस इस एक्सियोलॉजी में जो ब्रांचेस में 3 पॉइंट्स आते हैं, इथिक्स, एस्थेटिक, लॉजिक। तो एस्थेटिक, लॉजिक और इथिक्स, ये तीनों ही एक्सियोलॉजी का एक हिस्सा हैं। तो कई जगह एक्सोलॉजी लिखा जाता है जिसमें ये 3 आते हैं, लेकिन आज हम अपनी क्लास में इन तीनों को हम अलग से इन पॉइंट को हम कवर करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, दर्शन की शाखाएं। विद इन फिलोसफी देयर आर 5 प्राइमरी कैटेगरीज और ब्रांचेस। की फिलोसफी में जो दर्शन की 5 प्राथमिक श्रेणी या शाखाएं हैं। तो कौन कौन सी हैं, जैसे अभी हमने बात की, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा, इथिक्स नैतिकता, लॉजिक तर्क, और लास्ट में एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी that investigates the origin, nature, methods and limits of human knowledge। कि ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो मानव ज्ञान की उत्पत्ति, प्रकृति, विधियों और सीमाओं की जांच करती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज। इट डील्स विद द प्रोसेस बाय विच वी कैन नो द समथिंग इज ट्रू। कि यह ज्ञान का अध्ययन है, यह उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा हम सत्य के बारे में जान सकते हैं। तो अगर बेसिकली हम एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा को अगर हम एक लाइन में, अगर एक सेंटेंस में अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज। कि इन नॉलेज के बारे में, ज्ञान का अध्ययन है। इसमें एक चीज़ पता लगाया जाता है कि जो नॉलेज हमें मिलती है, तो नॉलेज का सोर्स क्या है।
ये नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज, कि एक ज्ञान का अध्ययन है, और इसमें हम उस प्रक्रिया का पता लगाते हैं जिसके थ्रू हमें जो ट्रूथ है, जो ज्ञान है, उसके बारे में पता चलता है। और जैसे आप जो फर्स्ट लाइन है कि एपिस्टेमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इन्वेस्टिगेट द ओरिजिन, इस चीज़ का पता लगाती है, ओरिजिन, नेचर, मेथड्स एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, कि जो ह्यूमन नॉलेज है वो आती कहाँ से है, उसकी प्रकृति, नेचर क्या है, मेथड्स क्या है, लिमिट्स क्या है। तो इन चीज़ों का पता एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा में लगाया जाता है, कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है, जो नॉलेज मिल रही है, उसका सोर्स क्या है, वो कैसे हमें मिल रही है। तो इन बातों की जो स्टडी है एपिस्टेमोलॉजी में की जाती है, ज्ञान से संबंधित जो बातें हैं, कि जो भी चीज़ हमें पता चलती है, जो ज्ञान हमें मिलता है, वो कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। अब इट एड्रेसेस क्वेश्चन सच एज, कि यह निम्न प्रकार के सवालों को संबोधित करता है, कि एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने बात की कि जो नॉलेज है मिल कहाँ से रही है, उसका सोर्स क्या है। तो व्हाट कैन आई नो, मैं क्या जान सकता हूँ, एंड हाउ इज नॉलेज एक्वायर्ड, कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कि जो नॉलेज हमें मिलती है उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसका सोर्स क्या है, और मुझे कुछ पता चलता है तो वो कैसे पता चलता है। तो इन बातों का जो स्टडी है वो एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा में की जाती है। विद इन एपिस्टेमोलॉजी देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज, कि ज्ञान मीमांसा के भीतर दो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। फर्स्ट है रैशनलिज्म, बुद्धिवाद, और सेकंड है एम्पिरिज्म, अनुभववाद। तो अब ये दो श्रेणियां हैं। जो रैशनलिज्म है, बुद्धिवाद है, उसका मानना है कि जो ज्ञान का जो सोर्स है वो बुद्धि है, कि जो भी हमें ज्ञान मिलता है, जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो हमें अपनी बुद्धि के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो इम्प्रिसिज्म जो है, अनुभववाद है, उसका ये मानना है कि हमें जो भी नॉलेज होती है अपने अनुभवों के द्वारा होती है, मतलब सेंसेस के थ्रू होती है, इंद्रियों के थ्रू हमें नॉलेज का पता चलता है। तो एपिस्टेमोलॉजी में जो दो तरह की कैटेगरी है ज्ञान मीमांसा में, जैसे हमने बात की कि ज्ञान मीमांसा में इस बात का स्टडी की जाती है कि जो हमें नॉलेज मिलता है वो किस तरह से मिलता है, उसका सोर्स क्या है। तो इसमें नॉलेज के सोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक रैशनलिज्म, एक ग्रुप का मानना है कि जो नॉलेज है उसका जो सोर्स बुद्धि है हमारी, अ, और जो सेकंड जो ग्रुप है एम्प्रिसिज्म जो है, अनुभववाद जो है, उसका मानना है कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो सेंसेस है, कि जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है वो हमारे सेंसेस के थ्रू हमें पता चलता है। तो ये दो तरह की कैटेगरी है। हम रैशनलिज्म की बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रैशनलिज्म होल्ड्स दैट नॉलेज इज गेन्ड प्राइमरली थ्रू द माइंड। It also asserts that we are born with innate ideas that precedes any experiences we may have with our physical senses। कि बुद्धिवाद मानता है कि ज्ञान मुख्य रूप से बुद्धि के माध्यम से प्राप्त होता है। यह भी दावा करता है कि हम जन्मजात विचारों के साथ पैदा हुए हैं, जो कि हमारे शारीरिक इंद्रियों के साथ होने वाले किसी भी अनुभव से पहले हो सकते हैं। तो रैशनलिज्म मानता है कि जो हमारा जो सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो हमारी इंद्रियां, सेंसेस नहीं है। जो सोर्स ऑफ नॉलेज जो है हमारा माइंड है। और इसका मानना है कि जब हम पैदा होते हैं तो कुछ विचार हमारे अंदर ऑलरेडी होते हैं, जो हमारे जो शरीर की इंद्रियां हैं उन उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होने से पहले भी हमारे दिमाग में कुछ विचार ऑलरेडी होते हैं। तो जो रैशनलिज्म है ये मानता है कि नहीं, जो सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो सेंसेस नहीं है, वो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि है। क्योंकि जो बुद्धि है वो पूरी सेंसेस को कंट्रोल करती है, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो जो सोर्स ऑफ नॉलेज जो है, जो ज्ञान हमें मिलता है, वो है हमारी बुद्धि, उसका सोर्स जो है हमारा माइंड है, हमारी बुद्धि है। तो एम्पिरिसिज्म जो मानता है कि ऑल आवर नॉलेज कम्स फ्रॉम आवर फाइव सेंसेस, कि अनुभववाद का यह दावा है कि नहीं, माइंड जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल जीरो होता है,
और जो भी उसमें नॉलेज आता है वो हमारे सेंसेस के थ्रू, इंद्रियों के द्वारा आता है। तो एम्पिरिसिज्म जो मानता है, अनुभववाद यह मानता है कि हमारी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो हमारे सेंसेस है। तो जो ज्ञान है, तो अब एपिस्टेमोलॉजी जैसे आपको समझ में आ गया कि एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ आवर नॉलेज, कि जो एपिस्टेमोलॉजी है ये नॉलेज की स्टडी है। तो इसमें इस बात का पता लगाया जाता है कि जो ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है, उसका सोर्स क्या है। तो कुछ लोगों का जो मानना है कि जो कुछ फिलोसफी ये कहती है कि नहीं, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो हमारे माइंड है। तो कुछ फिलोसफीज ये कहती हैं कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज जो है हमारा सेंसेस है, हमारे जो 5 सेंसेस है। तो नॉलेज के जो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि नॉलेज के जो सोर्स हैं हमारा माइंड है और हमारा सेंसेस है। ये दोनों जो दो सोर्स हैं नॉलेज के। तो एपिस्टेमोलॉजी में ज्ञान का पता लगाया जाता है कि ज्ञान क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका नेचर क्या है और इसके सोर्स क्या है। तो अब इसके बाद जो फिलोसफी की जो सेकंड ब्रांच है, मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, कि द वर्ड मेटाफिजिक्स डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटा विच मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिक्स विच मीन्स नेचर। तो तत्व मीमांसा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मेटा जिसका अर्थ है परे और भौतिकी जिसका अर्थ है प्रकृति से हुई। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी डेट ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज रियल, कि यह दर्शन की एक शाखा है जो प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करती है कि वास्तविक क्या है, कि रियलिटी क्या है, जो हमें दिखती है वो रियलिटी है या उसके पीछे का जो रियलिटी जो है वो नहीं कुछ और है। तो इसमें इन चीज का पता लगाया जाता है कि रियलिटी है क्या। अब एक एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे, कि हम अपनी आंखों के सामने हम हमारी जो अर्थ है, हम अपने अर्थ को देख रहे हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं। तो अब अगर हम बियॉन्ड द फिजिक्स की बात करते हैं, इससे हटकर हम जाते हैं, तो हमारे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बियॉन्ड द फिजिक्स जो सामने है उसके अलावा, कि क्या एक ही अर्थ है, क्या इसके अलावा और भी अर्थ हो सकती हैं, और भी दुनिया हो सकती है, क्या जो हमारी अर्थ है ये स्टार्टिंग से ऐसी ही थी या इसमें कुछ चेंज आया, क्या आज जो अर्थ है पहले से ऐसी थी या कुछ इसमें चेंज आया और आगे भी इसमें चेंज आता रहेगा। तो बियॉन्ड द फिजिक्स की इसमें तत्व मीमांसा में इन प्रश्नों के उत्तर जो खोजने का प्रयास किया जाता है कि रियलिटी क्या है। तो जैसे अर्थ के बारे में, जो यूनिवर्स के बारे में आप सबको पता है कि अलग अलग जो कंट्री के, जैसे नासा है, इसरो है, अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं लगातार अपने खोज में लगे हुए हैं। और इन क्वेश्चन पर जब उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो ये आया कि जो अर्थ है वो अभी जैसी है पहले वैसे नहीं थी, और पहले तो इसका अस्तित्व भी नहीं था, कि जब सन में ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जो अर्थ बनी है। और स्टार्टिंग से यहाँ पे लोग नहीं रहते थे, लोग भी बाद में यहाँ पे आए हैं। एक बहुत ही इसका लंबा एक प्रक्रिया रही है, उसके बाद धरती पे इंसानों की उत्पत्ति हुई। तो बियॉन्ड द फिजिक्स जो हमें दिख रहा है उसको अलावा कि जो रियलिटी है वो क्या है, जो दिखता है वही है कि उसके अलावा भी कुछ है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी डेट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज रियल, कि सच्चाई आखिर में है क्या, वास्तविक क्या है। तो इन चीजों का पता लगाया जाता है तत्व मीमांसा में, कि जो तत्व हैं क्या वो अभी जैसे हैं, क्या पहले से वैसे थे, अगर अभी जैसे हैं पहले वैसे नहीं थे तो पहले किस तरह से थे। तो इन बातों का अध्ययन, स्टडी इसमें की जाती है। मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रियलिटी, की तत्व मीमांसा वास्तविकता का अध्ययन है, कि इसमें वास्तविकता, सच्चाई का पता लगाया जाता है कि जो चीज है क्या आरंभ से ही ऐसी थी या उसमें कुछ परिवर्तन आया है। इट डील विद द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ रियलिटी, कि यह वास्तविकता के मूलभूत प्रश्नों से संबंधित है। कि जैसे मैंने अभी आपको एक अर्थ का एग्जांपल दिया कि क्या अर्थ स्टार्टिंग से ऐसी थी, क्या पहले उसका रूप अलग था, अगर था तो पहले किस तरह से था। तो इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उसका जो फंडामेंटल क्वेश्चन है होते हैं जिसका आंसर मेटाफिजिक्स में ढूंढने की कोशिश की जाती है। The metaphysical issue most discussed are the existence of God, the soul, and the
आफ्टर लाइफ, कि जो सबसे ज़्यादा जो मेटाफिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो होते हैं, कि जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन वाले जो टॉपिक्स होते हैं आध्यात्मिक समस्याएं, जैसे बहुत सारे जो फिलॉसफी हैं उसका मानना है कि ईश्वर है, और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ईश्वर नहीं है। तो इस चीज़ का भी मेटाफिजिक्स में पता लगाने की कोशिश की जाती है, क्या वास्तविक में ईश्वर है, अगर है तो कैसे पता लगाया जाए, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, ईश्वर है नहीं है, तो इन बातों का जो बियॉन्ड द फिजिक्स की वास्तविकता से जो हटकर जो इस तरह की जो बातों का, इस तरह के जो प्रश्नों का उत्तर भी मेटाफिजिक्स में देने का प्रयास किया जाता है। इट एग्जामिन्स द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, वेदर विजिबल और इनविजिबल। यह वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति की जांच करती है, चाहे वो दृश्यमान हो या अदृश्य। अब जो दृश्यमान हो या अदृश्य है, तो बहुत सारे, जैसे अभी ऊपर आपने लाइन देखा कि गॉड, सॉल, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि आत्मा है, जबकि हमें दिखती नहीं है। तो इस पे भी एक डिस्कशन का, एक डिबेट का टॉपिक होता है कि आत्मा है या नहीं है। तो लॉजिक देने वाले अपने अलग अलग लॉजिक देते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की जाती है मेटाफिजिक्स में। इस तरह के जो प्रश्न है उसकी रियलिटी का पता लगाया जाता है। इसी तरह से जैसे हम, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इस बात का लगातार प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि अर्थ के अलावा क्या कोई और भी दुनिया है, क्या और भी कोई संसार है। तो अभी तो वो चीज़ें हमें दिख नहीं रही, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर मेटाफिजिक्स में, जो बियॉन्ड द फिजिक्स जो है, वास्तविकता से जो हटकर है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इन चीज़ों का भी मेटाफिजिक्स में इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया जाता है। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसकी खोज की जाती है। Physics study the law of the external form of existence. मेटाफिजिक्स थिंक ओवर द रियल एसेंस ऑफ थिंग्स, कि जो भौतिक विज्ञान है, अस्तित्व की बाहरी रूपों का जो दिख रहा है उसके नियमों का अध्ययन करता है। लेकिन अगर हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, तत्व मीमांसा की बात करते हैं, तो ये चीज़ों के वास्तविक सार पर सोचता है। अगर मेटाफिजिक्स में अगर हम फिजिक्स में बात करें, तो अर्थ की, अगर अर्थ के बारे में स्टडी की जा रही है, तो मेटाफिजिक्स में स्टडी की जा रही है कि जो अर्थ है, क्या स्टार्टिंग से ऐसी थी या पहले कैसी रही होगी, क्या इस तरह की और भी जो अर्थ है हमारे यूनिवर्स में है। तो इस तरह की जो स्टडी मेटाफिजिक्स में की जाती है। और फिर नेक्स्ट देखेंगे, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेटाफिजिक्स इंक्लूड्स द सेल्फ, द वर्ल्ड एंड द गॉड, कि जो तत्व मीमांसा की जो मुख्य विषय हैं, आत्मा, संसार और ईश्वर है। कि इट इज द स्टडी अबाउट सेल्फ, कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हमारी अपनी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो इसमें इंसान जो मेटाफिजिक्स में स्वयं को जानने की कोशिश करता है, अपने बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, इस दुनिया के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो गॉड है, उसके बारे में, उसकी रियलिटी का पता लगाने की कोशिश करता है। तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेटाफिजिक्स इंक्लूड्स द सेल्फ, द वर्ल्ड एंड द गॉड। इसमें हम आत्म, हम खुद शामिल हैं, संसार और ईश्वर, ये इसके मुख्य विषय हैं, जिसमें इन चीज़ों से, स्वयं से संबंधित, दुनिया से संबंधित, ईश्वर से संबंधित, सॉल, सुप्रीम सॉल, आत्मा, परमात्मा, इनसे संबंधित जो है, जो रियलिटी है, उसका पता लगाया जाता है। और मेटाफिजिक्स में जो मेन क्वेश्चंस जो आते हैं, इट एड्रेसेस क्वेश्चन सच एज, कि इसमें निम्न प्रकार के सवालों को यह संबोधित करता है, जैसे इज द वर्ल्ड वन और मैनी, क्या दुनिया एक है या एक से अधिक है। व्हाट इज रियलिटी, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। इज देयर अ गॉड, क्या इस दुनिया में ईश्वर है। तो इस तरह के जो आप इन क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन से ही आपको लगता है कि जो क्वेश्चन जो है, ये बियॉन्ड द फिजिकल, कि ये जो हमें दिखता है उससे बिल्कुल हटके जो क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन है, उसका पता मेटाफिजिक्स में लगाने की कोशिश की जाती है, और यह प्रयास निरंतर किया जा रहा है। तो जो फिलोसफी की जो दूसरी शाखा है मेटाफिजिक्स, तो जो फर्स्ट थी इपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, जिसमें सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत का पता लगाया जाता है, कि ज्ञान का स्रोत क्या है, हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, हमारा माइंड है, बुद्धि है। इसी तरह से मेटाफिजिक्स में रियलिटी का पता लगाया जाता है, कि जो दिखता है क्या वही रियल है, या उसके पीछे की रियलिटी कुछ और है, क्या दुनिया एक है या ज्यादा है, सच्चाई क्या है, ट्रूथ क्या है, मैं कौन हूँ, ईश्वर
का अस्तित्व है या नहीं है। तो इन प्रश्नों का उत्तर मेटाफिजिक्स में खोजने का प्रयास किया जाता है। उसी तरह से जो इसकी थर्ड ब्रांच है इथिक्स, नैतिकता। तो द वर्ड इथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इथोस विच मीन्स कैरेक्टर। कि जो इथिक्स शब्द है ये इथोस शब्द से आया है जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर चरित्र। कि अंग्रेजी का इथिक्स शब्द एथोस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है चरित्र। इन दिस वे इथिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, हैबिट्स एंड बिहेवियर। कि इस तरह से नैतिकता मानव चरित्र, आदतों और व्यवहार का विज्ञान है। तो हमें इथिक्स के बारे में ये चीज हमें पता चली कि इथिक्स क्या है। कि इथिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, हैबिट्स एंड बिहेवियर। तो इसमें ह्यूमन कैरेक्टर, हैबिट्स और बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो इस इन चीज़ों पे डिस्कस किया जाता है। कि जो फिलॉसफी की जो थर्ड ब्रांच हम बात करते हैं, इथिक्स है, नैतिकता है। तो नैतिकता में किस बात का पता लगाया जाता है, कि इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है, कि ह्यूमन कैरेक्टर, हैबिट्स, बिहेवियर। कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, हैबिट्स किस तरह की होनी चाहिए, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। तो एथिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, हैबिट्स एंड बिहेवियर। तो इसमें जो इसमें इन चीज़ों का पता लगाया जाता है कि हमारी चरित्र, आदत, व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है इथिक्स में इन चीज़ों पर बात की जाती है। इथिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मॉरल फिलोसफी। कि नैतिकता को नैतिक दर्शन भी कहा जाता है। इथिक्स इज द स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज, राइट एंड रॉन्ग। कि नैतिकता नैतिक मूल्यों का सही और गलत का अध्ययन है। तो इसमें इस चीज़ का पता लगाया जाता है, इन चीज़ों पे बात की जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें कि डिसीजन लेते टाइम जो निर्णय लेते हैं, तो हमें निर्णय किस तरह से लेना चाहिए। तो स्पेशली जो इथिक्स है, इसमें ह्यूमन कैरेक्टर, ह्यूमन बिहेवियर, हमारे हैबिट की बात की जा रही है, क्या सही है, क्या गलत है, हम कैसे पता लगाएंगे क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसका आंसर इथिक्स के में जो फिलोसफी की जो ब्रांच है इथिक्स, इसमें देने की कोशिश की जाती है। इनमें इन चीज़ों का पता चलता है। अलग अलग तरह की फ़िलॉसफ़ी हैं, तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, इन लोगों के अलग अलग लोगों के अलग उनकी अपना परसेप्शन होता है। किसी के लिए जो कुछ सही होता है, दूसरों के लिए हो सकता है कि वो गलत हो। तो अलग अलग फ़िलॉसफ़ी है, सबका अलग अलग अपने विचार हैं, अलग अलग सबका मानना है। अगर किसी के हिसाब से कुछ सही है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे हिसाब से सही हो। तो इसलिए जो फ़िलॉसफ़ी में इन चीज़ों का पता लगाया जाता है कि जो क्या सही है, क्या गलत है। तो इसलिए इथिक्स को हम मोरल फिलॉसफी भी कहते हैं। कि नैतिकता से संबंधी सोच, विचार। फिर हम लॉजिक की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं। तो लॉजिक जो है किसी भी फिलॉसफी का एक आधार होता है। क्योंकि लॉजिक के बिना कोई भी किसी भी सत्य को, किसी भी ट्रूथ को हम बात करते हैं, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। तो लॉजिक के द्वारा, तर्क के द्वारा ही हम किसी कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ राइट रीजनिंग। कि तर्क सही विचार का अध्ययन है। कि सही विचार क्या है, कि सही क्या है। अब किसी बात के सत्य और असत्य होने का पता कैसे लगाओगे? लॉजिक के द्वारा। लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट। कि तर्क जो है, तर्क वितर्क का विज्ञान है। लॉजिक इज द बेसिस ऑफ ऑल नॉलेज। इट इज हैंस कॉल्ड द साइंस ऑफ साइंसेस। कि लॉजिक जो है वो ज्ञान का आधार है। तर्क जो है वो सभी प्रकार के ज्ञान का आधार है। क्योंकि लॉजिक के बिना कोई भी ज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं होता, अधूरा होता है। सत्य तभी साबित होता है जब उसके पीछे का लॉजिक हमें पता हो।
इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इट इज हैंस कॉल्ड द साइंस ऑफ साइंसेस। इसलिए इसे हम विज्ञान का भी विज्ञान कहते हैं, क्योंकि जो विज्ञान है वो लॉजिक पे चलता है, और बिना तर्क के, बिना विज्ञान के हम किसी भी रिसर्च को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसलिए इसे विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ साइंसेस। It studies various intellectual process such as thinking, reasoning and judgment। यह सोच, तर्क और निर्णय जैसे विभिन्न बौद्धिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो अगर हम लॉजिक की बात करते हैं तो इट स्टडीज वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस सच एज थिंकिंग, रीजनिंग एंड जजमेंट, की सोच, तर्क और निर्णय जैसे विभिन्न बौद्धिक प्रक्रियाओं का जो अध्ययन करता है। हर चीज़ के पीछे हम लॉजिक देखते हैं। अगर हम कोई चीज़ें सोचते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो निर्णय लेने से पहले भी हम ये सोचते हैं कि क्या वो सही है, क्या गलत है। तो हर चीज़ के पीछे जो हम बात करते हैं लॉजिक है। तो इसलिए कहते हैं कि लॉजिक को जो फिलॉसफी है इसका आधार कहा जाता है। किसी भी जब हम बिना लॉजिक के हम किसी भी तथ्य की कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। हम कोई भी जो चीज़ है उसको हम सही साबित नहीं कर सकते बिना एक अच्छे लॉजिक के। तो इसलिए जो लॉजिक है ये फिलॉसफी की एक महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि इसके बिना हम जो भी वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसको साबित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं पीछे स्लाइड है कि लॉजिक इज द स्टडी ऑफ राइट रीजनिंग, कि लॉजिक है सही विचार कौन से हैं, उसका अध्ययन है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग और आर्गुमेंट, की तर्क वितर्क का विज्ञान है। क्योंकि जो सत्य है उसका अगर उसका पता, उसका एक आधार जो है, ज्ञान का भी जो एक आधार है तर्क वितर्क ही है। इसके माध्यम के द्वारा भी हम सच्चाई तक पहुंचते हैं। The knowledge of the logic helps in avoiding error and arriving at correct generalization in every field of education। तर्क का ज्ञान त्रुटि से बचने और शिक्षा के हर क्षेत्र में सही सामान्यीकरण पर पहुंचने में मदद करता है। कि अगर हम इसको शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम तर्क की बात करें तो बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, उनको किस तरह की चीज़ें जो है करिकुलम में शामिल की जाए, टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो ये जो अलग अलग जो हम कहते हैं पॉलिसी बनती है, उसमें अलग अलग जो प्रोविजंस होते हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, तभी उन चीज़ों को डाला जाता है। अगर तो ये जो सारी चीज़ें, अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में जब नई नई चीज़ों को अप्लाई किया जाता है, नए नए जो पॉलिसी हैं उनको बनाया जाता है, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है कि अगर ये डाला जा रहा है, अगर बच्चों की एजुकेशन को फ्री की जा रही है, अगर गर्ल्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो The knowledge of logic helps in avoiding error and arriving at correct generalization in every field of education। कि तर्क का ज्ञान त्रुटि से बचने और शिक्षा के हर क्षेत्र में सही सामान्यीकरण पर पहुंचने में मदद करता है। Good logic includes the use of good thinking skill and the avoidance of logic fallacies। कि अच्छे तर्क में अच्छी सोच कौशल का उपयोग और तर्क के पतन से बचना शामिल है। कि अगर आपके पास अच्छा लॉजिक है, अगर आप अच्छी तरह से चीज़ों को सोचते हैं, आपके पास अच्छा लॉजिक है, तो आप क्या है कि एक सही नतीजे पर, एक सही निर्णय तक आप पहुंच सकते हैं, आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। और ये हमेशा आपको गलत जानकारी प्राप्त करने से भी आपको रोकता है। तो ये तर्क के पतन से भी बचना इसमें शामिल है कि द अवॉइडेंस ऑफ लॉजिक फैलसीज। क्योंकि ज्ञान के अभाव में, तर्क के अभाव में आप किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आपके पास लॉजिक है, तर्क है, आपको चीज़ों का ज्ञान है, तो आप एक अच्छे सही कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र की। एस्थेटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी अंडर विच
क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्ट, लिटरेचर एंड ब्यूटी आर डिस्कस्ड, कि सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा है जिसके तहत कला, साहित्य और सुंदरता से संबंधित प्रश्नों का विवेचन किया जाता है। तो दर्शन शास्त्र की, फिलॉसफी की जो ब्रांच है, एस्थेटिक्स, तो इनमें किन चीज़ों पर बात की जाती है? जो कला है, साहित्य है, तो उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उस पर बात किया जाता है, उस पर डिस्कशन किया जाता है। एस्थेटिक इज द बेसिस ऑफ ऑल लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक क्रिटिसिज्म, कि सौंदर्य सभी साहित्यिक और कलात्मक आलोचना का आधार है। तो अगर हम सौंदर्य शास्त्र की बात करते हैं, तो जैसे आपने जैसे आपने लाइन सुनी होगी, सत्यम शिवम सुंदरम, कि सुंदर क्या है? तो सुंदर वही है जो सही है। और सही कौन है? अगर हम बात करते हैं, सुंदर कौन है? जो अच्छा है। और अच्छा कौन है? जो सही है। तो सत्यम, सत्यम मीन्स जो सत्य है, जो अच्छा है। और शिवम मतलब सॉरी, सत्यम शिवम सुंदरम मतलब जो सत्य है वही अच्छा है, और जो अच्छा है वही सुंदर है। तो इसको हम इंग्लिश में, जैसे सत्यम है तो उसको हम कहते हैं ट्रू, कि जो ट्रू है। और शिवम जो सत्य है वो अच्छा है, तो शिवम मीन्स हो गया गुड। एंड सुंदरम मीन्स ब्यूटी, कि जो सही है वही अच्छा है, और जो अच्छा है वही सुंदर है। तो एस्थेटिक में भी इस चीज़ पे बात की जाती है कि जो एस्थेटिक्स है, जो सौंदर्य शास्त्र है, दर्शन की वह शाखा है, जो हमारा साहित्य है, जो लिटरेचर है, जो कला है, उससे संबंधित जो है आलोचना की हम बात करते हैं, करती है चीज़ों को लेकर, कि क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो ये जो बेसिकली जो है, ये कला, साहित्य का एक आलोचनात्मक अध्ययन करती है, और उनकी सुंदरता का वर्णन करती है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं है। तो एस्थेटिक इज द बेसिस ऑफ ऑल लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक क्रिटिसिज्म, कि सौंदर्य सभी साहित्यिक और कलात्मक आलोचना का, इसको हम आधार कहते हैं। तो अभी जैसे हमने फिलोसफी की ब्रांचेस की बात की, कि जो ये ब्रांचेस ही मिलकर फिलोसफी को अपने आप में पूर्ण बनाती हैं, और इसके बिना फिलोसफी का कोई अपना आधार नहीं है। तो सबसे पहले जो ब्रांच हमने देखा कि एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, जिसमें हमने देखा कि जो फिलोसफी की जो फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट जो ये शाखा है, इसमें सोर्स ऑफ नॉलेज का पता लगाया जाता है कि ज्ञान का सोर्स क्या है। ज्ञान का सोर्स हमारा माइंड है, बुद्धि है, या ज्ञान का सोर्स सेंसिस है। सेकंड जो हमने मेटाफिजिक्स देखा, कि मेटाफिजिक्स में रियलिटी का पता लगाया जाता है कि रियलिटी क्या है, जो दिखता है वही रियलिटी है, या उसके अलावा रियल कुछ और है। तो इसमें सत्य का पता लगाया जाता है। और उसके बाद हमने थर्ड जो हमने बात की, इथिक्स की बात की। तो इथिक्स जो है, उसमें ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन हैबिट, इन चीज़ों का, ह्यूमन कैरेक्टर की स्टडी की जाती है, कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, हैबिट्स कैसी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों पे स्टडी की जाती है। उसके बाद हमने बात की लॉजिक की। लॉजिक क्या है? कि ज्ञान का आधार है, और लॉजिक के माध्यम से ही हम हम सत्य की आखिर तह तक पहुंच सकते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो बिना लॉजिक के हम चीज़ों को हम उसकी सत्यता को हम साबित नहीं कर सकते। तो लॉजिक है वो फिलॉसफी का एक आधार है। और उसके बाद हमने एस्थेटिक्स की बात की, सौंदर्य शास्त्र की बात की, हमने सत्यम शिवम सुंदरम की बात की, कि सौंदर्य शास्त्र में जो है, सौंदर्य एस्थेटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी अंडर विच क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्ट, लिटरेचर एंड ब्यूटी आर डिस्कस, कि सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा है जिसमें कला, साहित्य और सुंदरता से संबंधित प्रश्नों का विवेचन किया जाता है। कि कला, साहित्य, और जैसे हम बात करते हैं, कला की बात करते हैं, तो कला अलग अलग तरह की दृश्य कला होती है। अ, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट। तो जो कला है, साहित्य है, जैसे चाहे हम हिंदी साहित्य की बात करें, चाहे इंग्लिश साहित्य की हम बात करें, और तो इनसे संबंधित पता लगाया जाता है कि जो सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स में, इसमें इसको क्रिटिकली इसको एनालाइज किया जाता है। ओके।
और जैसे आप सबने जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, सॉरी हिंदी ऑनर्स से हैं, इंग्लिश लिटरेचर से आए हैं, तो आप सबने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जो हम लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर का में एक जो महत्वपूर्ण पहलू होता है आलोचना। आलोचना के माध्यम से जो साहित्य है उसकी कमियों का पता लगाया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। और इस साहित्य को आगे बढ़ाने में, लिटरेचर को आगे बढ़ाने में जो आलोचना है वो महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए अगर हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं, सौंदर्य शास्त्र की बात करते हैं, तो उस आलोचना का जो आधार है वही उसको हम क्या कहते हैं, एस्थेटिक्स। तो इसके माध्यम से साहित्य की जो है कला साहित्य की आलोचना की जाती है और उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसको और समृद्ध बनाया जाता है और उनकी कमियों को दूर किया जाता है। तो एस्थेटिक्स जो है उसमें साहित्य और कला की है जो आलोचना की जाती है और आलोचना का आधार ही एस्थेटिक है। तो आज जो हमने ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी का पढ़ा, जिसमें हमने इसके 5 ब्रांचेस को पढ़ा, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, उसके बाद हमने एथिक्स, नैतिकता के बारे में पढ़ा, फिर हमने लॉजिक, तर्क, और लास्ट में हमने एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र की हमने बात की। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।